राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराया गया घरेलू सामाजिक उपभोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 80वां और सबसे ताज़ा दौर अपनी तरह का पहला व्यापक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण महामारी के बाद के काल और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे के परिपक्वता हासिल करने की अवधि में हुआ है। इसी प्रकार के पिछले दो सर्वेक्षणों में पता चला था कि ज्यादातर भारतीयों के पास किसी किस्म का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। साल 2018 में पीएम जय की शुरुआत के बाद सर्वेक्षण का 80वां दौर दिखाता है कि बीमा कवरेज लगभग 3 गुना बढ़ गया है। इसकी वजह से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा के वित्त पोषण की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने की दर साल 2014 के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीमा कार्ड होना भी अस्पताल के बिस्तरों तक पहुंच हो जाने की गारंटी नहीं है और छिपी लागतों ने अब भी इस पहुंच को सीमित बनाए रखा हुआ है। पीएम जय और राज्य पोषित बीमा योजनाओं के तहत प्रतिपूर्ति दरें अक्सर बाजार दरों से कम होती हैं। इसीलिए निजी अस्पताल इसकी भरपाई जांच और सहायक सेवाओं के लिए मरीजों को अलग से बिल थमाकर करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य पोषित स्वास्थ्य बीमा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की निम्न आय वाले बाजारों तक पहुंच के लिए सब्सिडी दे रहा है, वो भी नियंत्रित दरें लागू किए बिना। वहीं यह संयुक्त प्रणाली एक ऐसा सुरक्षा जाल मुहैया कराती है जिसमें बीमा से अस्पताल में भर्ती कवर होती है और सार्वजनिक नेटवर्क ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चाहने वाले परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बेहतर की है। दूसरी बात, बीमारी रिपोर्ट करने वाली आबादी का अनुपात दोगुना हो गया है। हालांकि संक्रामक रोग घटे हैं और गैर संचारी रोग बढ़े हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसे इस बात का संकेत बताया है कि ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवा चाह रहे हैं, लिहाजा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए दृश्यमान हो रहे हैं। पिछले सर्वेक्षणों ने स्वास्थ्य सेवा पर जेब से किए जाने वाले खर्चों ओओपीई को गरीबी के एक प्रमुख कारण के रूप में चिन्हित किया। सर्वेक्षण के 80वें दौर में माध्य मीन ओओपीई मोटा मोटी दोगुना हो गया है, लेकिन मध्यमान मीडियन ओओपीई गिरकर प्रति भर्ती 11,285 रुपए पर आ गया है और सार्वजनिक बाह्य रोगी सेवा के लिए तकरीबन शून्य पर है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों में कई कम खर्चीले परामर्शों और कुछ महत्वपूर्ण व महंगी अंतक्रियाओं जैसे सर्जरी और दुसाध्य बीमारियों की देखभाल का मिश्रण है। इन दो रुझानों का मतलब है कि स्वास्थ्य देखभाल ज्यादा वहनीय बन रहा है। इसका श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र को जाता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल की लागत को अवशोषित कर रहा है। हालांकि कुछ मामलों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से वित्तीय संकट में फंसने का खतरा अब भी ऊंचा बना हुआ है। समस्या का एक हिस्सा यह है कि मुफ्त दवाएं और जांच मुहैया कराने वाले आयुष्मान भारत के एएएम नेटवर्क को अब भी दुसाध्य बीमारियों को प्रबंधित करने की जरूरतों की तुलना में काफी कम फंड मिल रहा है और इस मामले में निजी क्षेत्र का दबदबा है। इस प्रकार कुल मिलाकर गरीबों के पास कहने को तो कवरेज है, लेकिन व्यवहार में अक्सर उन्हें कवरेज के फायदों से बाहर कर दिया जाता है। उधर अधिक बीमा वाला मध्यम वर्ग बढ़ती हुई भारी लागत का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा तलाशने वालों को गरीबी से बचाने और तकरीबन सार्वभौमिक संस्थागत प्रसव हासिल करने के बाद स्वास्थ्य सेवा सुधार के अगले चरण में तृतीयक देखभाल के वास्ते निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों की क्षमता मजबूत करनी होगी।